रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को प्रकट नहीं करती, बल्कि रामायण भारतीय संस्कृति, कर्तव्य परायणता, सत्य निष्ठा और ऐसे ही कई उच्च मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित करने वाली पुरुषों में उत्तम भगवान श्री राम की गाथा है, जिसे स्वयं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने हजारों वर्षों पहले लिखा था। लेकिन आज भी कुछ लोगों का मानना है कि भगवान श्री राम के आदर्श जीवन पर बनी रामायण सिर्फ एक काल्पनिक कथा है। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में 50 से भी ज्यादा ऐसे प्रमाण वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं जो रामायण को एक सच्ची घटना साबित करते हैं। वैसे तो भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं आपको रामायण से जुड़े 11 ऐसे सबूत देने वाला हूँ जिन्हें सुनने के बाद कोई भी रामायण को एक कहानी नहीं कह सकता। नंबर 1, भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला 30 किलोमीटर लंबा राम सेतु रामायण काल का सबसे मुख्य प्रमाण माना जाता है, क्योंकि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर इस बात को प्रमाणित करता है कि राम सेतु आज से लगभग 7000 साल पहले इंसानों द्वारा बनाया गया एक पुल है। आपने रामायण में तो सुना ही होगा कि श्री राम की सेना के वानर हर पत्थर पर भगवान राम का नाम लिखकर ही पानी में डाल रहे थे, जिससे वह पत्थर पानी में नहीं डूब रहे थे और पानी की सतह पर तैरने लग गए थे। लेकिन जब शोधकर्ताओं ने इन पत्थरों की जांच की तो पता चला कि जिन पत्थरों से सेतु का निर्माण किया गया है उन्हें प्यूमाइज स्टोन कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार का पत्थर है जो ज्वालामुखी के लावे के ठंडा होकर जमने से बनता है और पानी से कम डेंस होने के कारण डूबता नहीं है और उसी सतह पर तैरने लगता है। नंबर 2, रामायण काल की अशोक वाटिका, जहां माता सीता को रावण ने कैद करके रखा था, वह आज भी श्रीलंका में मौजूद है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे अब सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ से सीता माता को जहाँ ले जाया गया उस जगह का नाम गुरुलपोटा है, जिसे अब सीतो पोटुआ कहते हैं, और इस जगह पर अशोक के पेड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण ही इसे रामायण काल में अशोक वाटिका कहा गया है। नंबर 3, दिवरुमपोला वही जगह है जहाँ रावण से सीता जी को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता दिखाने के लिए कहा था, जिसके लिए सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। और आज भी यहाँ पर वह पेड़ मौजूद है जिसके नीचे सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी, और आज इस पेड़ के नीचे खड़े होकर लोग अपने जरूरी फैसले लेते हैं। नंबर 4, रामायण के अनुसार हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लंका के सैनिकों द्वारा लगाई गई आग से समस्त लंका को ही राख में बदल दिया था। इसके अवशेष आज भी श्रीलंका में पाए जाते हैं। बताया जाता है कि अशोक वाटिका के पास सीता नाम की एक नदी बहती है। इसकी एक ओर की मिट्टी पूरी तरह से काली है और माना जाता है कि यह मिट्टी लंका के जलने से ही काली हुई है, जबकि नदी की दूसरी ओर की मिट्टी का रंग पीला ही है। नंबर 5, आपने ये तो सुना ही होगा कि रामायण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ का शक्ति बाण लगा तब उनकी स्थिति काफी खराब हो गई थी और उनकी मृत्यु तक होने वाली थी। तब एक वैद्य के सुझाव से हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे, लेकिन उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं हो पा रही थी और उन्हें संजीवनी लेकर सूर्योदय से पहले ही पहुँचना था। इसलिए उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही अपने साथ ले जाने का फैसला किया और उसे लेकर लंका में आ गए और उपचार हो जाने के बाद उसे वापस अपने स्थान पर रखा है। इसलिए इस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहाँ से हनुमान जी ने इसे तोड़ा था। नंबर 6, जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को लंका की भूमि पर ले आए थे तब पर्वत का कुछ भाग टूटकर लंका में ही गिर गया था। इसलिए आज भी इस जगह पर और उसके आसपास के इलाके में ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो पूरे श्रीलंका में कहीं नहीं मिलती और हिमालय और द्रोणागिरी पर्वत के आसपास के क्षेत्र में आसानी से मिल जाती हैं। दोस्तों, ये बात कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकती कि जो जड़ी बूटियां हिमालय में मिलती हैं वही श्रीलंका के इस भाग में भी आसानी से मिल जाती हैं। नंबर 7, रामायण में बताया गया है कि रावण अपनी लंका की रक्षा विशालकाय हाथियों से करवाता था, जो आज की हाथियों की तुलना में काफी बड़े और विशाल होते थे, और इन हाथियों को हराने के लिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बोला था। और हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने ऐसे ही विशालकाय हाथियों के अवशेष प्राप्त किए हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये हजारों साल से भी ज्यादा पुराने हैं। नंबर 8, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था इसलिए उसका वध करने से श्री राम के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ गया, और इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव की आज्ञा से 4 शिवलिंग स्थापित किए, जिनमें से एक शिवलिंग को सीता जी ने रेत से बनाया था, जो आज रामेश्वरम में है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे, जबकि एक शिवलिंग को श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था और इसे लंका में ही स्थापित किया, और आज जहाँ ये शिवलिंग स्थापित है उस जगह को रामलिंगम कहा जाता है। नंबर 9,
जब हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका पहुंचे तब उन्होंने जैसे ही अपने कदम भूमि पर रखे तो उनके विशाल पद चिन्ह भूमि पर बन गए, जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है। और इस तरह के पद चिन्ह श्रीलंका में कई स्थानों पर मौजूद हैं। नंबर 10, कहा जाता है कि जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था तब जटायु जी ने उसका रास्ता रोकने का प्रयास किया, लेकिन रावण ने जटायु जी का वध कर दिया। और जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ जटायु जी के पास पहुंचे तो उन्हें जटायु जी से तेलुगु में कहा लेपाक्षी, इसका अर्थ है उदय पक्षी, जिससे उनकी मोक्ष प्राप्ति में आसानी हो जाए। इसलिए इस जगह पर एक मंदिर बनाया गया जिसका नाम लेपाक्षी मंदिर रखा गया। और बताया जाता है कि इस मंदिर में एक पद चिन्ह है। इसको कुछ लोग हनुमान जी का पद चिन्ह मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सीता जी का पद चिन्ह बताते हैं। नंबर 11, श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को सीता एलिया में स्थित अशोक वाटिका से कुछ ही दूरी पर एक जला हुआ खंडहर महल मिला है, जिसे रामायण काल का ही बताया जाता है। और इस महल में कई ऐसे गुप्त रास्ते निकलते हैं जो शहर के मुख्य केंद्रों तक जाते हैं, और ये रास्ते इंसानों द्वारा ही निर्मित लगते हैं। इसलिए लोग इसे रावण का महल कहते हैं, क्योंकि ये महल उसी स्थान पर स्थित है जहाँ रामायण में रावण के महल का वर्णन किया गया है। दोस्तों, क्या आपको भी रामायण से जुड़े कुछ इस तरह के फैक्ट्स पता है? तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।